रूल फॉर बोर्ड मास। बोर्ड मास का जो रूल है उसको प्रोग्रामिंग में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और प्रेसिडेंस किस तरीके से अप्लाई होता है, अर्थमेटिक प्रेसिडेंस। तो उसको सी लैंग्वेज में अपन प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम देखने से पहले सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखते हैं, जो बेसिक सिंटैक्स होता है। क्या बेसिक सिंटैक्स है? हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h और इसके बाद इंट मेन। इसका बेसिक सिंटैक्स अपन लिख चुके हैं, RETURN 0 और अपना ये बेसिक सिंटैक्स। अब अपने को प्रोग्राम लिखना है। अपन यहाँ पे प्रोग्राम लिखना चाहते हैं किस चीज़ का? चेक फॉर बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल अगर एक ही एक्सप्रेशन में सब कुछ हो तो किस तरीके से होगा? तो अपने को क्या करना है? प्लस लेना है, माइनस लेना है, एडिशन लेना है, प्लस लेना है, माइनस लेना है, डिवाइड लेना हो, मल्टीप्लीकेशन। 4 ऑपरेशन हो गए, यानी कि 4 वेरिएबल लेने हैं और एक वेरिएबल इन सब का वैल्यू स्टोर करने के लिए, यानी कि अपने को 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन लेते हैं इंट A B C D और E, 5 वेरिएबल लेते हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे अपन फिर। और फिर इसके बाद करते हैं printf इंटर वैल्यू ऑफ A B C D और E। ठीक है, इसके बाद अपन लेते हैं स्कैनएफ के बाद अपन परसेंट, क्योंकि 4 वैल्यू लेनी है तो इसके बाद परसेंट डी, इसके बाद परसेंट डी, इसके बाद परसेंट डी। 4 वैल्यू अपन ने इनपुट करानी है, %A, %B, %C और %D। ठीक है, 5वीं वैल्यू है जो E, उसके अंदर ये सारी वैल्यू जानी है। A B C D की वैल्यू चाहिए अपने को, E की नहीं चाहिए। तो A प्लस B के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, A प्लस B माइनस C डिवाइड D और मल्टीप्लाई बाई E, या फिर C इंटू D कर देते हैं, C इंटू D उसके बाद E। ठीक है, अच्छा इसमें 5 ऑपरेशन लग रहे हैं तो यहाँ पे F ले लेते हैं, एक और वैल्यू लेते हैं F, जिसके अंदर स्टोर करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं %D। तो 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है और यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा अपन को F नाम से। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है, A प्लस B माइनस C इंटू D डिवाइड बाई E। अब अपन इसको चलाते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम को चलाते हैं। प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और इंटर वैल्यू ऑफ A B C D E की भी वैल्यू अपन को सबसे पहले करना 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू अपन देते हैं। इनके बीच में सॉरी अपन ने आउटपुट ही नहीं कराया कुछ, प्रिंट आउटपुट तो प्रिंट कराना था ना। printf वैल्यू ऑफ, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, वैल्यू ऑफ F और यहाँ पे क्या करेंगे %D और F की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अब अपन रन करते हैं इसको दोबारा से, कैंसिल, टर्मिनल को खोलते हैं, इसको करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू देंगे कि 1 2 3 4 5 वैल्यू दी। वैल्यू ऑफ F की आ गई 1, वैल्यू ऑफ F 1 आ रही है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे %D अपन ने बिल्कुल चिपका के कर दिया। इसको इसमें स्पेस दे देते हैं तो नहीं होगा। देखो 1 वैल्यू क्यों प्रिंट होके आ रही है? 1 वैल्यू प्रिंट इसलिए होके आ रही है कि इसने सबसे पहले क्या परफॉर्म किया? सबसे पहले इसने डिवीजन परफॉर्म किया। यहाँ पे क्या परफॉर्म किया? डिवीजन। कैसे मालूम पड़ा? मालूम इस तरीके से पड़ा कि 4 की वैल्यू 5 से डिवाइड होगी, कितना रिजल्ट आएगा? 0। C के अंदर वैल्यू कितनी है? C के अंदर वैल्यू है 3। अब C के अंदर वैल्यू है 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, रिजल्ट कितना आएगा? 0। ये तो वैल्यू पर 3 आनी चाहिए थी अगर इस तरीके से हो रहा है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि अगर वैल्यू 1 आ रही है तो कोई ना कोई इसमें रूल तो फॉलो होगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 × 4
करते हैं कि C इंटू डी पहले होगा पहले। अगर C इंटू डी पहले होगा तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12। 12 का डिवाइड 5 से करेंगे कितना जाएगा 2 टाइम्स। तो और 1 प्लस 2 3। तो यानी कि जो यहाँ पे रूल फॉलो हो गया वो ये रूल फॉलो हो गया कि सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद डिवाइड हुआ, उसके बाद सब्ट्रैक्ट हुआ, सॉरी इसके बाद एडिशन हुआ, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ। अब देखो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वाले जो करके यहाँ पे देखते हैं, बाय डिफॉल्ट अपन बोर्ड मास रूल, डिफॉल्ट बोर्ड मास रूल, डिफॉल्ट बोर्ड मास किस तरीके से परफॉर्म हुआ। अपन ने जो अप्लाई किया था a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई डी और डिवाइड बाई ए, अपन ने इस तरीके से लगाया था। लेकिन इसने इसको लिया किस तरीके से, इसने सबसे पहले क्या किया c इंटू डी किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया, इसका जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड किया e से, फिर a प्लस बी का जो रिजल्ट था उसमें से a प्लस बी का जो रिजल्ट था उसमें से इसने c को जो भी इसका रिजल्ट बना, इतने पूरे का जो रिजल्ट बना उसने इसको घटा दिया। इस जो भी यहाँ पे जो आर नाम का वो रिजल्ट मान लेते हैं तो उसने इसको घटाया। तो किस तरीके से परफॉर्म हुआ, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पहली स्टेप पे, दूसरी स्टेप पे क्या हुआ डिवाइड, तीसरी स्टेप पे क्या हुआ एडिशन, तीसरी स्टेप पे एडिशन हुआ, चौथी स्टेप पे क्या होना है, चौथी स्टेप पे हुआ सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो लास्ट स्टेप पे हुआ है। किस स्टेप पे हुआ है, लास्ट स्टेप पे। तो अब अपने को मालूम पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट किस तरीके से चलता है। बाय डिफॉल्ट सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई, दूसरे पे डिवाइड, तीसरे पे ऐड और चौथे पे सब्ट्रैक्शन। ये अपन प्रोग्रामिंग के अंदर अपने को समझ में आ गया, इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि अगर अपन चाहते हैं कि इसका जो आउटपुट है अपने अनुसार आए, अपन चाहते हैं कि c इंटू डी पहले नहीं चले, केवल d डिवाइड बाई ई चले, उसके बाद सारे ऑपरेशन बिल्कुल जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से हो। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए अपन d डिवाइड बाई ई के अंदर क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस। अपन ने d डिवाइड बाई ए के अंदर पैरेंथेसिस लगा दिए। अब अपन क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे और इसको कैंसिल करते हैं और R दबाएंगे। तो अभी इसमें अपन वैल्यू वही सेम वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इस बार जो वैल्यू ऑफ f वो आ रही है 3, वैल्यू ऑफ f आ रही है कितनी 3। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, तो d और e के अंदर वैल्यू क्या है 4 और 5। तो 4 का डिवाइड 5 से करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0। शुरुआत में वैल्यू कितनी आई 0। तो सबसे पहले जो परफॉर्म इस बार क्या होगा, d डिवाइड बाई ई। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने इसको पैरेंथेसिस लगाए हैं। और आपको अगर पता है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं लगाया और पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन पे अपन ने अगर पैरेंथेसिस लगा दिया है तो सबसे पहले वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर चाहे वो किसी भी ऑपरेशन का हो। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया 0। अब 0 का मल्टीप्लाई आप करिए किसके अंदर, 0 का मल्टीप्लाई किया आपने 3 के अंदर, 0 का मल्टीप्लाई 3 के अंदर किया तो रिजल्ट कितना आया 0। अब a प्लस बी माइनस सी बचा, a प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस 2 के अंदर वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी 3 माइनस इन सब का जो रिजल्ट आता वो उसके अंदर सब्ट्रैक्ट होना था। अब इन सब का रिजल्ट कितना आया 0। तो जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 3, और वैल्यू ऑफ f अपने पास कितनी आ गई है 3 आ गई है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि अगर अपन पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो किस तरीके से परफॉर्म होता है। लेकिन अब अपन ये चेक करते हैं कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर 2 बार अगर पैरेंथेसिस लगाओ, जैसे अगर d डिवाइड बाई ई पे भी पैरेंथेसिस लगाए, अपन क्या करते हैं a प्लस बी पर भी पैरेंथेसिस लगा देते हैं। a प्लस बी पर भी पैरेंथेसिस लगा दिया है और d डिवाइड बाई ई पर भी लगा दिया है। तो अब इसमें से कौन सा चलेगा, यहाँ पे आता है प्रेसिडेंस रूल। कौन सा रूल आता है, अब यहाँ पे आता है अपना रूल ऑफ प्रेसिडेंस। रूल ऑफ प्रेसिडेंस कौन सा पहले चलना चाहिए, कौन सा चलना चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड माइनस सब्ट्रैक्शन, किस तरीके से यहाँ पे कौन सा चलना चाहिए
वो चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बारे में देखने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। इस प्रोग्राम को अब इस बार फिर से वही वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5। इस बार भी वैल्यू 3 आई है। इस बार भी वैल्यू 3 इसलिए आ गई क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि अगर मान के चलिए 4 डिवाइड बाई 5 होगा तब भी वो 0 आया होगा, और a प्लस बी उसके बाद 3 माइनस 0 कुछ और ऐसा वैल्यू दे के देखते हैं, इससे आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाए। देखना, इसको अपन देते हैं 3 दे देते हैं, और सॉरी इसमें चलाते हैं 3 देते हैं, उसके बाद 2 देते हैं। 3 + 2 अपना 5 होगा, और इसके अंदर ऑपरेशन अगर परफॉर्म होगा तो 4 6 7 6 और 7 इस तरीके से कुछ भी। वैल्यू ऑफ f की जो आ गई है वो 5 आई है। इस बार क्या होगा, इस बार 6 डिवाइड बाई 7 रिजल्ट कितना आया 0, फिर तो वैल्यू 5 ही। अगर नहीं इस बार अपन को वैल्यू 5 मल्टी जो डिविडेशन का रिजल्ट है वो 0 नहीं आना चाहिए। अपने को इस तरीके का वो देना है कि अपना डिविडेशन का रिजल्ट 0 नहीं आना चाहिए। इस बार फिर से देते हैं वही 3 2 6 7 और 4 देते हैं। इस बार रिजल्ट जो आएगा वैल्यू ऑफ f 1 आई है। क्यों, अब आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। देखो 7 डिवाइड बाई 4 रिजल्ट कितना आया 1। 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, नहीं होगा, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, पहले ऑपरेशन होगा a प्लस बी। a प्लस बी के अंदर वैल्यू कितनी है 3 + 4। 3 + 4 कितना हो गया 7, तो 7 माइनस इसके बाद परफॉर्म होगा c × 1। c की वैल्यू कितनी है 6, और इसके अंदर वैल्यू कितनी थी 1। 6 × 1 और 7 - 6 कितना होगा 1, इसीलिए वैल्यू ऑफ f की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन के पास इस तरीके का एक्सप्रेशन है a + b - c × d डिवाइड बाई e, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर अपने पास है तो सबसे पहले कौन सा चलेगा डिवाइड वाला, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, सॉरी सबसे पहला डिवाइड वाला, उसके बाद एडिशन वाला, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला। क्यों चलेगा, क्योंकि इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा है और इसके अंदर ही पैरेंथेसिस लगा है। तो ये तो आपको मालूम है, अगर आपको नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया गया है उसके अंदर अगर आपने पैरेंथेसिस जहां पर भी यूज कर दिया तो सबसे पहले वही चीज परफॉर्म होगी, उसके बाद दूसरी चीजें परफॉर्म होगी, ठीक है। तो पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी सबसे पहले मिलती है, उसके बाद किसी दूसरे को प्रायोरिटी मिलती है। और बाय डिफॉल्ट किसको प्रायोरिटी पहले मिलती है, बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी, डिविडेशन को दूसरी प्रायोरिटी, एडिशन को तीसरी प्रायोरिटी, और सब्ट्रैक्शन को चौथी प्रायोरिटी। तो बोर्ड मास रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इसके अंदर परफॉर्म होता है और किस तरीके से एक एक करके इसको प्रायोरिटी बेस रखा जाता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो वी विल मीट यू लेटर।